गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे अपन ने कई नेचुरल फिनोमेनाज को एक्सप्लेन किया, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की जो एक्चुअल हाइट है उससे ज़्यादा हाइट पे वो अपीयर होता है। इसको भी अपन ने किससे एक्सप्लेन किया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट करते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी अपन किससे एक्सप्लेन करेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सनराइज है, एक्चुअल सनराइज है, वो अपने को 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है ना। जो सन है, जो एक्चुअल सनराइज है, वो अपने को क्या 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। मतलब क्या है? सनराइज होने से पहले ही अपने को सन दिखने लग जाता है और सनसेट के बाद भी अपने को सन दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां पे लिखा हुआ है वी कैन सी द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये किसकी वजह से होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। कि सनराइज से पहले ही अपने को सन दिखता है और दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितने है? 2 मिनट। कि 2 मिनट पहले ही वो अपने को दिखने लग जाता है और एक्चुअल में हुआ ही नहीं है वो, है ना। होने से पहले ही अपने को क्या है? सन दिखने लग जाता है। जबकि सनसेट होने के बाद, एक्चुअल सनसेट हो चुका, उसके बाद भी अपने को सन दिखता है। वहां भी टाइम डिफरेंस कितना है? 2 मिनट का। ठीक है, ये होता किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो कैसे, ये अपनी अर्थ, ठीक है, और ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर। ये क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर। और ये हमारी पोजीशन है यहाँ पे। और ये अर्थ से ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो अपने को नहीं दिखेंगे। क्यों? उनसे जो लाइट आएगी वो अर्थ से टकरा के वापस चली जाएगी, मतलब अपनी आंख तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, और जो हॉरिजॉन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होंगे, है ना, जैसे सन हुआ, स्टार हुआ, वो अपने को दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट लाइट अपनी आंख पे आएगी तो वो अपने को अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है? इस एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है? सन से जो लाइट आएगी, यहां पे देखो, यहां पे ये पोजीशन है किसकी? सन की, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन से नीचे है, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं दिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन से नीचे है। तो यहां से जैसे लाइट आएगी, ऐसे लाइट जा रही है, जानी कहां चाहिए थी? ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, मतलब अपनी आंख पे नहीं आ रही है। लेकिन क्या करेगी? जैसी लाइट आएगी तो एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। एटमॉस्फेयर के अंदर जाने से इसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा? कर्व्ड पाथ। ये मैंने बताया था आपको, क्योंकि यहां पे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बैंड होती हुई क्या होगी? इसका पाथ कैसा हो जाएगा? कर्व्ड। जैसे यहां से लाइट आएगी, वो लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करते उसका पाथ कैसा हो जाएगा? कर्व्ड पाथ हो जाएगा। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजज से, है ना। ये पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पे लाइट का कई बार रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट बेंड होगी तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? कर्व्ड पाथ। और अपनी आंख में जैसे ये लाइट आएगी तो अपना माइंड इसको कहां देखेगा? अपना माइंड सोचेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर है, जिससे जो लाइट आ रही है वो किधर है? इस पोजीशन पे है। मतलब लाइट तो यहां से आ रही थी, लेकिन अपने माइंड को कहां लगेगा? ऑब्जेक्ट इधर लगेगा। एक्चुअल में है कहां पे? यहां पे। और दिख कहां रहा है अपने को? यहां पर। अभी एक्चुअल पोजीशन इधर है, लेकिन दिख कहां रहा है? इधर। ठीक है, तो द सन अपीयर टू बी अबाउ द हॉरिजॉन, है ना। कि जैसे ऊपर आएगा, सनराइज होगा, उससे पहले ही अपने को दिख रहा है। और इन दोनों में कितने टाइम का डिफरेंस है? 2 मिनट का। ये किसकी वजह से हुआ बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से हुआ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसे ही जब सनसेट हो जाता है
है ना, सनसेट हो जाता है तो सन है उससे जब लाइट आएगी तो दोबारा वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा और उसकी जो इमेज है वो कहां दिखेगी, हॉरिजॉन से ऊपर दिखेगी। कि सनसेट तो हो चुका लेकिन उसकी इमेज अपने को हॉरिजॉन से ऊपर ही दिखेगी, ठीक है, सनसेट में। और उनके बीच में भी जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है, 2 मिनट का, ठीक है। तो यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अपने को क्या है, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट दिखता है ना, कि सनसेट होने के बाद भी अपने को सन दिखता है और सनराइज हुआ ही नहीं है उससे पहले ही अपने को क्या है, सन दिखता है। वो किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और दोनों में देखो टाइम का डिफरेंस कितना आया कि सनराइज में 2 मिनट का डिफरेंस है और सनसेट में भी 2 मिनट का डिफरेंस है, तो टोटल कितना हो गया, 4 मिनट, ठीक है ना। द टाइम फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट इज लेंथ by about 4 मिनट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो टाइम है वो 4 मिनट ज्यादा बढ़ जाएगा, 4 मिनट ज्यादा बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये अपना जो फिनोमेना है कि जो सन है वो अपने को पहले क्यों दिखाई देता है, सनराइज होने से पहले, और सनसेट के बाद भी दिखाई देता है, ये किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट।